हाय गाइज, मैं रजनीश कुमार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बसंत पंचमी पर जितने भी विद्यार्थी मेरे क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए सबको ढेर सारी बधाई। जिनका सिलेक्शन टॉप 30 में नहीं हो पाया वो हताश ना हो, क्योंकि जिंदगी में अगर दूसरे यानी कि फर्स्ट मंजिल से अगर दूसरे मंजिल पे हम लोग जाते हैं तो सीढ़ी की हर एक स्टेप को बारी बारी से चढ़ते हैं। अगर एक बार में छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। तो जिनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है, और अब जो टेस्ट होगा उसमें उसको दूसरे मंजिल पे पहुंच जाना है। मेरे कहने का मतलब आपको इस बार टॉप 30 में आना है। इस बार बसंत पंचमी पे लिए गए क्विज प्रतियोगिता में रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो लाया हूं। उस पे सभी क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित गतिविधि को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाए। मतलब इसमें होता कुछ नहीं है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं चलती है उसी घटना को मानते हुए एसएससी कुछ आपसे पूछ लेता है जो बच्चे के पास सही जानकारी है कि नहीं है। जैसे देखिए, वापसी यात्रा पहला ऑप्शन है, यात्री व्यवस्था दूसरा ऑप्शन है, होटल में ठहरना तीसरा ऑप्शन है, दर्शनीय स्थल की यात्रा चौथा ऑप्शन है, और गंतव्य पर पहुंचना पांचवा ऑप्शन है। इस पांचों को हमको एक क्रम में सजाना है। जो क्या होगा, पहले हम गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे कि यात्रा व्यवस्था होगा कि क्या होगा, इसी को। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग कहीं जाते हैं तो सबसे पहले उस जाने के संदर्भ में उसका प्रिपेयरिंग करते हैं, यात्रा व्यवस्था करते हैं उसका। वो जो यात्रा व्यवस्था सबसे पहले करते हैं, जो यात्रा व्यवस्था मतलब कल जो जाएंगे सामान पैक कर रहे हैं ना, तो ये सामान का पैक कर लीजिए, यात्रा व्यवस्था सबसे पहले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दो, जैसे यात्रा व्यवस्था करके हम किसी भी शहर में पहुंचते हैं, आप ही परीक्षा देने जाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेन के जंक्शन पर रुक जाते हैं? नहीं रुकते, बगल में एक होटल लेते हैं, उसके बाद होटल में ठहरेंगे। नेक्स्ट, होटल में ठहरना। एग्जाम देने जाते हैं ना, तो होटल में ठहरने के अगले सुबह सोचते हैं जो थोड़ा चलते घूम आते हैं, इधर से देख आते हैं जो क्या है घूमने पे। यात्रा व्यवस्था के बाद पांचवा ऑप्शन है आपका, यहाँ पहले गंतव्य पे पहुंचना, उसके बाद आपका होटल में ठहरना, और उसके बाद होटल में ठहरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां का जो मेमोरेबल प्लेस होता है किसी भी जगह जहां जाते हैं उसको घुमाते हैं, दर्शनीय व्यवस्था कर लेते हैं, और सबसे लास्ट में सब कुछ काम करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। तो ये आपके एक आंसर होंगे। सबसे पहले यात्रा व्यवस्था, उसके बाद गंतव्य स्थान पे पहुंचना, होटल में ठहरना, दर्शनीय स्थल की यात्रा करना, और वापसी यात्रा। जो आपके क्वेश्चन का जो उस दिन का आंसर था उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों में डाला गया था 2 5 3 4 1। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 3F 6G 11I 18L एंड डैश। 3F 6G 11I 18L और व्हाट। दोस्तों, ये एक नंबर सिस्टम की क्वेश्चन है जिसमें पहले और दूसरे अंक, दूसरे और तीसरे अंक, तीसरे और चौथे अंकों के बीच सबसे पहले आपको अंतर देखना होता है। तो पहला देखिए, 3 से 6 के बीच का अंतर 3, 6 से 11 के बीच का अंतर 5, 11 से 18 के बीच का अंतर 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या को यह लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में अगला जो नंबर होगा वो मेरा 9 ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा 27। उसके बाद यह क्या कर रहा है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट का भी यूज किया है। यहाँ पे FGIL, तो F का पोजीशन देखिए 6, G का पोजीशन 7, I का पोजीशन 9, L का पोजीशन 12। अब इस अल्फाबेट के नंबर में अगर हम लोग देखें जो क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, तो अगला डिफरेंस आपका यहाँ होगा 4 का। मतलब ये L 12 में 4 जुड़ेगा तो मतलब 16, 16 पे आपका आता है P। मतलब आपका आंसर होगा 27P, जो आपको उस दिन पूछे गए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी था, 27P। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है।
जो काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें याद रखिएगा बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग कार्य करेंगे ब्रैकेट का, जो बचपन से ही पढ़ते आते हैं, ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ऐड का और लास्ट में सब्ट्रैक्ट का। ये बोर्ड मास रूल हम लोग बचपन से भी पढ़ते हैं, जिसमें पहले कार्य ब्रैकेट का, फिर डिवाइड ऑफ का, फिर डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ऐड का और माइनस का। इस पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि j का अर्थ गुना हो, k का अर्थ भागा हो, q का अर्थ प्लस हो और t का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान होगा 26j 74k 4t 5q 2। जहां पे आपका दिया हुआ है जो j का मतलब गुना है, k का मतलब भागा है, q का मतलब प्लस है और t का मतलब माइनस है। आइए दोस्तों यहाँ रखते हैं 26, j का मतलब गुना 74, k का मतलब भागा 4, t का मतलब -5, q का मतलब +2। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 74 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको पॉइंट में आ जाएगा, जो हमको तत्काल दिक्कत पैदा करेगा। तो इसको यहाँ डिवाइड ना कर इसे यह लिख देंगे 74/4 -5 + 2 2 37 2 13। अब इसको लिख सकते हैं हम 13 × 70 -5 + 2 37 310 37 111 481 -5 + 2 ऐड होके 483 -5 478 आपका आंसर। बोर्ड मास में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछे तो सबसे पहला कार्य आपको करना है, अगर ब्रैकेट दिया रहे तो ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस। उसी के संदर्भ पे ये क्वेश्चन था जिसमें जे का अर्थ, ये कूट भाषा का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट व्यू में ना दे करके हर एक का मीनिंग दे दिया जाता है। तो जे का अर्थ मल्टीप्लाई, के का अर्थ डिवाइड, क्यू का अर्थ प्लस और टी का अर्थ माइनस रखने पे, इसको सॉल्व करने पे आपको इसका आंसर 478 प्राप्त होता है। जो आपके क्वेश्चन के का ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जो शब्दों को पहले पुनर्व्यवस्थित करे, मतलब शब्दों का सही क्रम में पहले सजाए और फिर उसमें से डिफरेंट को चुने। जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया था, पहला है आपका AEVLTR, दूसरा है आपका YCEIHRTSM, तीसरा है आपका OLYGBOI और चौथा है आपका HISCYPS। इसको देखिए गौर से, ये फिजिक्स का शब्द है जिसको उलट दिया गया है। हम लोग जो फिजिक्स लिखते हैं PHYSICS, ये आपका बायोलॉजी का शब्द है BIOLOGY और ये आपका केमिस्ट्री है और ये आपका वॉल्टर है। इस 4 शब्दों को देखने पे आप देखते हैं जो यह तीनों आपका साइंस के रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और ये आपका वॉल्टर शब्द दिया गया था जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। ये 4 में से आपका एक का सार्थक क्रम नहीं मिलता है, जिसलिए यह आपका डिफरेंट होता है। बाकी ये सभी आपका भाषा के रिगार्डिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जो संबंध 5, 7, 11 का है वही संबंध है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको ये 5, 7, 11 या ऐसे जो भी क्वेश्चन एसएससी में पूछता है, खास करके इसको गौर से देखना होता है। बेसिकली तो इसको देखने पे हमको 2-3 चीजों ध्यान में आता है। पहला,
जो यह एक ओड नंबर है सबका सब, दूसरा यह एक अभाज्य नंबर है सबका सब, और तीसरा जो इसके बीच का अंतर 2 और इसके बीच का अंतर 4 है। एक निष्कर्ष ये आया आपका। दूसरा निष्कर्ष आया सभी ओड नंबर है, सभी प्राइम नंबर है। इस सिचुएशन में आपका जो ऑप्शन दिया जाता है वो भी इसी के रिगार्डिंग दे दिया जाता है, जो आपको क्या किया, जैसे ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ का अंतर 2 और यहाँ का अंतर 4 दे दिया, एक आपको ये फंसा दिया और सभी का सभी आपको ओड नंबर करके दे दिया, एक यह फंसा दिया। तो अब दोस्तों आप इसको गौर से देखिए। सबसे पहले जो सब का सब ओड नंबर है तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो कट जाएगा, क्योंकि सभी का सभी ओड नंबर है, इसको साफ कर दीजिए। उसके बाद आपका है जो सभी प्राइम नंबर है और 2 और 4 का डिफरेंस है। इस पर अगर हम देखें सभी प्राइम नंबर है तो ये का ये सब प्राइम नंबर है, ये बात आपका सही है। इसमें भी सब प्राइम नंबर है, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें 21 और 21 है और इसमें 15 है, मतलब एक ऐसा यह नंबर है जिसमें सब का सब प्राइम नंबर है। बाकी इसमें देखिए 21 प्राइम नंबर नहीं है, इस कंडीशन में ये कटा, इसमें भी 21 और 15 है, ये कटा, और इसमें 15 है, ये कटा। दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं तो इसमें एक आपको डिफरेंस मिल रहा है। अगला आपको क्या मिल रहा है, जो यह 2 और 4 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर इसमें है, जो यह 2 और 4 का अंतर है। तो किसी के मन में सवाल होगा, हो सकता है आंसर यह भी हो, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल दिया जाता है तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है। वो क्यों देखना है, आप देखिए यहाँ पे अंतर आपका 2 और 17 और 6 23 का अंतर 6, मतलब यहाँ पर भी अंतर का संदर्भ क्या है, यहाँ पर आपका अंतर 2 है। तो इस अंतर में आपका हर एक जगह डिफरेंट जाता है, जिस कंडीशन में इसको हटा के आपको एक ही संदर्भ याद रखना है, सभी का सभी प्राइम नंबर है। अगर हाँ यहाँ पे 5 7 के बाद 9 लिया होता तब हम यहाँ पे 17 19 के बाद 21 आंसर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, 5 7 के बाद 11 लिया, मतलब सब का सब प्राइम नंबर लिया, ओड वाले कॉन्सेप्ट या डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने साइड किया, इसलिए आपका आंसर होगा 23 29 और 31। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध ब्लू का स्काई से, मतलब स्काई आपका आकाश जो है ब्लू नीला दिखता है, वही संबंध ब्राउन का होगा, ब्राउन रंग के जैसा दिखने वाला होगा। पहला है वेसल, मतलब बर्तन, हर एक बर्तन का कलर डिफरेंट होता है, इसलिए इसको आप सिर्फ एक ब्राउन कलर में नहीं संबोधित कर सकते हैं। अगला है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, मतलब ये भी आपका नहीं हो। अगला होगा वेट, वेट मतलब भींगा हुआ, इस संदर्भ में ये भी नहीं होगा। अगला देखिए मड, कीचड़ जो आपका होता है वो ब्राउन कलर का ही दिखता है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन एवं कारण पे सभी क्लिप पिन है, सभी क्लिप आपका पिन है। दूसरा कथन है आपका सभी पिन किताब है। अब कह रहा है आपको सभी पिन किताब है। ये कथन दो आपको दिया था, सभी क्लिप पिन है, सभी क्लिप पिन है, दूसरा सभी पिन किताब है, सभी पिन किताब है। अब आपका कारण कर रहा है कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप पिन है, दूसरा कारण कर रहा है सभी क्लिप किताब है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कुछ क्लिप पिन है, जबकि हम इस फोटो के संदर्भ में देखते हैं सभी का सभी क्लिप आपका पिन है, लेकिन यह कह रहा है जो कुछ क्लिप पिन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सभी क्लिप पिन है, मतलब कह सकते हैं जिसका कारण का पहला पॉइंट फॉलो नहीं करता है। दूसरा कह रहा है सभी क्लिप किताब है, सभी क्लिप आपका किताब है, मतलब केवल दूसरा फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 20 केवल दो अनुसरण करता है। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे ये लिखा होता सभी क्लिप पिन है तो फिर भी हम इसको काट देते, क्योंकि कथन और कारण एक दूसरे का रिपीटेशन कभी भी नहीं करता है। यहाँ पे आपका था कुछ क्लिप पिन है, तो इस कंडीशन में भी गलत होगा, क्योंकि कुछ क्लिप नहीं बल्कि सभी क्लिप आपका पिन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। आपके पास क्वेश्चन है PQRSTU अलग अलग व्यवसायों में है, उनमें से एक राजनीतिज्ञ, एक एक्टर, एक बैंकर, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स, एक गृहिणी है। निम्न जानकारी पर ध्यान दे और निम्न क्वेश्चन का उत्तर दे। पहला है आपका जानकारी जो दिया हुआ है,
जो आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका विवाह एक गृहिणी से हुई है, क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ है, यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है, पी आर की पत्नी है। दोस्तों पहला पॉइंट को देखिए, कह रहा है आर एक भूतपूर्व सैनिक है, 6 व्यवसाय और 6 व्यक्ति का नाम दिया है, जिसमें पहला आपका कह रहा है जो आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका विवाह एक गृहिणी से हुई है, और लास्ट में देखिए पी आर की पत्नी है। मतलब हम देखें तो फर्स्ट का रिलेशन 4 के साथ स्पष्ट बैठा दिया गया है। जो आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका विवाह एक गृहिणी से हुई है, और यहाँ पे कह रहा है पी आर की पत्नी है। तो अगर इनका विवाह एक गृहिणी से हुई और यह इसकी पत्नी है, तो यह पति और यह पत्नी एक रिलेशन यहाँ से स्पष्ट होता है। तो पहले इसको लिखते हैं। आपका कह रहा है आर एक भूतपूर्व सैनिक है, इसका विवाह आपको पी से हुआ या पी माइनस और या प्लस, और कह दिया जो आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका विवाह एक गृहिणी से हुई है, तो इसका जो पेशा है वह आपका है गृहिणी। 2 कंडीशन, 2 व्यक्ति का आपको यहाँ पे जो संबंध था वो स्पष्ट हुआ। अगला कह रहा है क्यू एक एक्टर है, क्यू आपका एक्टर है जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं है। मतलब इसका एक भाई है जो है आपका कौन, टी है, जो राजनीतिज्ञ नहीं है। मतलब देखिए राजनीतिज्ञ नहीं है, भूतपूर्व सैनिक आर आपको पहले से है, पी गृहिणी पहले से है, क्यू एक्टर पहले से है, यह राजनीतिज्ञ नहीं है। तो हो सकता है या चाहे तो नर्स हो या नहीं तो बैंकर हो, तो इसके आगे में हम नर्स ऑब्लिक बैंकर लिख सकते हैं। हो सकता है इस 2 में से एक संबंध होगा, क्योंकि राजनीतिज्ञ या स्पष्ट कर दिया जो राजनीतिज्ञ नहीं है। अगला कर रहा है यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है। मतलब यू आपका ना ही बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है। आप देखिए बैंकर राजनीतिज्ञ 2 नहीं है, गृहिणी तो हो नहीं सकता है, गृहिणी आपका पी है, भूतपूर्व सैनिक तो हो नहीं सकता वो आर है, एक्टर तो हो नहीं सकता वो क्यू है। तो इस कंडीशन में यह आपका क्या होगा, नर्स होगा। यू आपका कौन हो गया, नर्स हो गया। जैसे यू आपका नर्स हुआ तो यहाँ जो क्यू का भाई टी था वहां पे नर्स और बैंकर दिए थे, तो यहाँ से नर्स आपका साइड हो गया। आप देखिए आपका आर हो गया भूतपूर्व सैनिक, पी हो गया गृहिणी, क्यू हो गया एक्टर, टी हो गया आपका बैंकर, यू हो गया नर्स, बचा हुआ एस आपका होगा राजनीतिज्ञ। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। कह रहा है जो पी क्यू आर एस टी अलग अलग व्यवसाय में है, उनमें से राजनीतिज्ञ, एक्टर, बैंकर, भूतपूर्व सैनिक, नर्स, गृहिणी है। जिसमें कहा आर एक भूतपूर्व सैनिक है, मैंने लिख दिया आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका विवाह एक गृहिणी से, इसका विवाह हुआ है जो गृहिणी है। और लास्ट में आपको कह दिया जो पी आर की पत्नी है, मतलब पी आपको गृहिणी हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहा क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं है। क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं था, मतलब हो सकता था तो वह नर्स या बैंकर होता, जिसको बाद में हम लोगों ने हटाया था। अगला आपका कहा यू ना तो बैंकर और ना तो राजनीतिज्ञ है, तो यू नर्स हुआ, ये आपका बैंकर हुआ। पहला आपसे पूछा गया क्वेश्चन कौन नर्स है, तो नर्स आपका हो गया यहाँ पे यू। अगला पूछा गया कौन बैंकर है, तो बैंकर आपका हुआ टी, और उसके बाद पूछा गया कौन राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ हुआ आपका एस। दोस्तों ये कुछ 10 क्वेश्चन आपका इस बार के क्यूज में लिए गए थे रीजनिंग से, जिसका एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा डाले गए हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।